की बात है, ढोलकपुर गांव में रामलाल लकड़ियों का काम करता था। वो लकड़ी से बने सामान बनाया करता था। रामलाल बहुत मेहनती और सच्चे दिल का इंसान था। वो दिन भर जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को घर लौटकर फिर उसी लकड़ी से काम करता था। एक मिनट, अभी तो कहानी शुरू ही हुई है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं आगे की कहानी की ओर। रामलाल मेहनत से कभी नहीं कतराता। वो रोज यही काम करता, लकड़ियां काटता, घर लौटता और लकड़ियों से सामान बनाता। इसी से उसका घर चलता था। हमेशा की तरह एक दिन फिर रामलाल जंगल लकड़ियां काटने गया। वो लकड़ियां काट के घर लौट ही रहा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। पानी, पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। रामलाल मुड़ के देखा। अरे ये तो किसी इंसान के पुकारने की आवाज है। इसी तरफ से आ रही है, जाके देखता हूँ। रामलाल लकड़ियां फेंक के दौड़ा। रामलाल वहां पहुंचा तो देखा कि एक बूढ़े बाबा जमीन पे लेटे थे। रामलाल ने पूछा, अरे बाबा, क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे पानी चाहिए, पानी पिला दो कोई। रामलाल बिना कुछ सोचे पानी लेने के लिए दौड़ता है। बहुत दूर जाने के बाद उसे एक तालाब मिलती है। तालाब के पास पहुंच के उसने देखा कि पानी तो है, लेकिन उससे लेके कैसे जाए। उसने आसपास देखा, फिर उसकी नजर पीछे पड़े कुछ पत्तों पे पड़ी। रामलाल को एक तरकीब सूझी। उसने सारे पत्तों को जमा किया, फिर उससे एक छोटी सी कटोरी बनाई जिसमें पानी रह सके। उसकी हुनर आज काम आई। फिर क्या था, वो तालाब से पानी भर के जल्दी से भागा उस बूढ़े बाबा की तरफ। उनकी हालत बहुत खराब हो रही थी। रामलाल ने जल्दी से उन्हें सारा पानी पिलाया और तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वो ठीक न हो गए। बूढ़े बाबा की जान में जान आई। उन्होंने रामलाल से बोला, तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है बेटा मेरे पे। तुमने इस बूढ़े की जान बचाई, नहीं तो मैं प्यास से मर ही जाता। अरे नहीं बाबा, ऐसे मत बोलिए। जान लेना देना तो भगवान के हाथ में होता है। लेकिन आपको हो क्या गया था? बेटा मैं दूसरे गांव से आया हूँ। जंगल में रास्ता भटक गया। पानी की तलाश कर रहा था लेकिन मिली ही नहीं। धूप इतनी थी कि अचानक चक्कर खा के गिर गया। बाबा, लेकिन आपकी गाय तो बहुत खूबसूरत है। आगे जाके मैं भी ऐसी ही गाय लूंगा। अरे अरे, बाद में क्यों? अभी तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। तुझे पसंद आई ना मेरी गाय? तू इनमें से अपनी पसंद के 2 गाय ले ले। वैसे भी इस बुढ़ापे में 4 गाय संभल नहीं रही। नहीं बाबा, मैं आपसे ये कैसे ले सकता हूँ? मेरे पास तो आपको देने के लिए पैसे भी नहीं हैं। मैं बस ऐसे ही बोल रहा था। मुझे पैसे नहीं चाहिए बेटा। तुमने मेरी जान बचाई, इसलिए मैं अपनी खुशी से तुम्हें ये देना चाहता हूँ। बूढ़े बाबा के बहुत बोलने पे रामलाल 2 गायों को लेके चला गया। गांव के सभी लोग रामलाल की गाय को ही देखे जा रहे थे। फिर रामलाल ने गाय का दूध बेचना शुरू किया। गांव के बहुत लोग उसी से दूध लेने लगे। अब उसका व्यापार और बढ़ गया। रामलाल का सब अच्छा चल रहा था। उसका पड़ोसी हरिया उसके पास आके बोलता है, अरे भाई रामलाल, तेरी गाय तो बहुत सुंदर है, लेकिन दोनों एक ही जैसी है। तुझे समझने में बहुत दिक्कत होती होगी। तू अपनी दोनों गाय के गले में अलग अलग घंटियां बांध दे। इससे वो कहीं खो भी जाती है तो तुझे मिल जाएगी और तुझे पहचानने में भी आसानी होगी। हाँ हरिया भैया, आपकी ये तरकीब मुझे अच्छी लगी। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं। समझ ही नहीं आता इन दोनों में पहचान कैसे करूं। मैं अभी दोनों की गर्दन में घंटियां बांध देता हूं। हरिया के जाते ही रामलाल अपनी दोनों गाय के गले में घंटियां बांध देता है। ये एक दिन की बात है। रामलाल अपनी दोनों गाय को चराने जंगल की तरफ जाता है। अचानक उसकी आंख लग जाती है। उसकी दोनों गाय घूमते घूमते जंगल की तरफ चली जाती है। चलते चलते वो दोनों जंगल के बहुत अंदर चले गए।
घंटी की आवाज सुनते ही वहां एक शेर आ जाता है। बहुत देर से वो उन दोनों को देख रहा था और मौका मिलते ही उसने गाय पे हमला कर दिया। कुछ देर बाद जब रामलाल की नींद खुली, दोनों गाय को वहां ना देख के वो बोला, अरे ये दोनों कहाँ चली गई? कहीं जंगल में तो नहीं भाग गई? जंगल में तो बहुत सारे जानवर हैं। वो पूरे जंगल इधर उधर आवाज लगाने लगा। अचानक उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है। वो रुक के इधर उधर देखने लगता है। अरे यह तो मेरी गाय की घंटी है, इधर से ही आ रही। वो भागता हुआ जाता है। भागते भागते उसे एक गाय मिलती है। भगवान का शुक्र है तू मिल गई, लेकिन दूसरी गाय कहाँ है? शायद इसी ओर होगी, जाके देखता हूँ। आने से पहले ही उस गाय ने दम तोड़ दिया। ये देख के रामलाल टूट सा गया। फिर उदास मन से अपनी एक गाय को लेके वापस वो गांव आ जाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम जो भी फैसले लेते हैं उसका अच्छा और बुरा दोनों परिणाम हो सकता है। जैसे कि घंटी की आवाज सुनते ही शेर ने गाय पे हमला कर दिया, वहीं दूसरी ओर घंटी की आवाज सुनते ही रामलाल अपनी दूसरी गाय को ढूंढ पाया। इसलिए इंसान को हमेशा सोच समझ के ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।